जो हिम गोशरी है ना बेसिकली, तो हमने इसको जोड़ा हिमालय से। जो हिमालयन ब्रांड है ना बेसिकली, वो अपने आप में एक पूरे वर्ल्ड में एक प्रीमियम ब्रांड है। 3 गायों के साथ में हमने इसको चालू किया था। तो आज हम लगभग 40 के करीब हमारे पास संख्या है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग जो हमारे गांव वालों का है। भविष्य में मेरी सोच यही है कि इसको और कैसे अच्छा किया जाए और कैसे बड़ा किया जाए। अगर हम गाय की पूजा करते हैं ना, तो उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमारा गऊँ नहीं थी, हम लोगों ने गलत किया कि हमने जिनको हम पूछते थे उनको हमने रोड पे छोड़ दिया। तो जब आप इस गौशाला को आप अपने इसको इकोनॉमी के साथ जोड़ोगे आप इसको, तो आपको दान लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्चुअली हमने 7 एक यूनिट डिज़ाइन करे हुए हैं। पहला है हमारा बिलोना घी। अब बिलोना घी जो आज की डेट में 2500 से 3000 रुपये का मार्केट में आज की डेट में बिक रहा है। हमारा जो कॉस्ट बैठती है एक्चुअल में जो पहाड़ी इसकी, अगर दूध के हिसाब से रेट देखें तो 5 से 8000 रुपये का पर घी का रेट बैठता है इसका। अगर हमारे प्रोडक्ट धूप अगरबत्ती या हवन सामग्री के जिनके हम बहुत पवित्र मानते हैं, तो जब ये प्रोडक्ट आपके गोबर बेस्ड बनेंगे और जो हमारे ये नेचुरल प्रोडक्ट बनेंगे, तो वो वाकई में जो पुराने हमारे हज़ारों साल पहले से जो हमें फ़ायदे मिलते आए थे वो मिलना शुरू होंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये प्रोडक्ट आज की टाइम की नीड है और मुझे लगता है अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इनका। जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, तो जब आप एक कन्वेयर टाइप की, मैंने काफ़ी सारे अच्छे एग्जांपल देखे जहाँ कन्वेयर लगे हुए हैं, बैल जो है पूरे दिन भर चल रहा है, एक शिफ्ट होती है उसको उतार दिया, नया बैल आ गया। तो ऐसे उन्हें 10 बैल लगा करके और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो एक नेक्स्ट लेवल का काम है। अब इसमें बैल जो है वो आपको रोड पे घूमता नहीं दिखेगा। ये हमारा यूनिट स्टार्ट हो जाता है। अगला यूनिट बायोगैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। जो ये गैस आज हम घरों में यूज़ कर रहे हैं एलपीजी, अल्टीमेटली वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से तो आ रही है बेसिकली। जो गैस है ना, उसमें आपको हार्म रहता है जब रोटी को आप उसके ऊपर सेकते हो, उसकी आंच के ऊपर सेकते हो। लेकिन अगर इसी रोटी को अगर हम लोग इस फ्लेम के ऊपर सेकते हैं जो कि बायोगैस से पैदा होती है ना, वो कभी हार्मफुल नहीं होती है। इनफैक्ट वो आपको फ़ायदा देती है। तो अगर जब आपके पास में बायो प्लांट लगेगा, आपका पहले तो गोबर से लेकर सारी चीज़ें वो यूटिलाइज़ हो जाएंगी और उसके बाद उसकी जैविक खाद के लिए आप उसको कर सकते हो। जो केंचुआ वेस्ट हमारे जो लोकल केंचुआ होना चाहिए, और यही जब हमारी खाद यहाँ से निकल करके जो बाहर जानी है, बिकनी है, वो बिक जाए, और जो हमारे अपनी खेती है होनी है, जो ऑर्गेनिक खेती होनी है, तो उसके लिए जब यूटिलाइज़ होगी तो आपकी वो पशु उसी चारे को खाएंगे, तो उसको हम प्योर ऑर्गेनिक बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पशु जो है वो भूसा खा रहा है पंजाब से ला करके, और पंजाब में अगर वो उसमें केमिकल, देखो छिड़काव पेस्टिसाइड है ही उसके अंदर, तो है ना। तो बायोगैस का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व है, और मुझे लगता है कि अगर इस यूनिट को लगाएंगे तो इनके लिए आसपास के तो इलाके में अच्छी सप्लाई हो सकती है। यस जहाँ अपनी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। कहीं इंडस्ट्री के पास गौशाला तो इंडस्ट्री को सप्लाई उसकी जा सकती है, और आसपास के मुझे लगता है लोग तो हंस के लेके जाएंगे। जो आज 930 रुपये का सिलेंडर आता है, तो मुझे लगता है वही सिलेंडर कल की डेट में जो यहाँ पे अगर लोग 1500 रुपये में लेके जाएंगे तब भी हंस के लेके जाएंगे। जो हमारे संयोजक है गौवंश प्रकोष्ठ के अशोक शर्मा जी, तो उन्होंने शायद इस बात के बारे में बताया था कि शायद 2 गौएँ जो हैं उनसे आप आज की डेट में जो अब टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, उससे हम डेली के 2 सिलेंडर हम भर सकते हैं। तो अगर इतना हो जाए तो आप सोचो कि मैं बोल रहा हूँ कि सारे इतनी बड़ी गौशाला को वहीं से आपकी इनकम निकल जाएगी, और उसके बाद भी वो आपको प्रॉफिट देके जाएगी, है ना। अगला था जैसे ओपन 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट या होम स्टेज। इसमें देखो टूरिज़्म का पॉइंट हम बात करते हैं। टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी राणा साहब बता रहे थे हमारे को नीचे कि इनके पास में बहुत ही सुंदर जगह है नीचे, और हर गौशाला के आसपास में ऐसा है। ये हिमाचल में, हिमाचल पूरा सुंदर है। बस लोगों को सिर्फ कुछ एक इलाके पता है कि भाई ये जहाँ पे भीड़ अक्सर रहती है, उन लोगों को उनके बारे में, हाँ, मनाली और शिमला पता है उनको। बट अगर आप पूरे हिमाचल को देखें ना जी, पूरा हिमाचल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपको हिडन एरियाज़ को उनको ना सामने लाने की ज़रूरत है। उससे बेनिफिट सबसे बड़ा क्या होगा, जब आपके हिडन एरियाज़ ओपन आएंगे तो लोगों के पास में क्या होगा कि लोगों को पूरे हिमाचल जानने के बारे में मौका मिलेगा, पूरे सुंदरता को जानने के बारे में मौका मिलेगा। पूरा जब आपका टूरिस्ट जो है पूरे हिमाचल में बंटेगा तो आपका क्राउड कम होगा, क्राउड कम होगा तो आपका जाम वगैरह नहीं लगेंगे, जाम कम लगेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, और पोल्यूशन के साथ साथ में हमारे सारे लोगों को इनकम का सोर्स जनरेट होगा। दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं, अगर वो टूरिज़्म यहाँ तक यहाँ तक पहुँचता है तो उनको जब वो यहाँ पे आएंगे तो उनको खाने के लिए ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। हम यहाँ पे 2 चीज़ों के लिए, एक तो हम आमंत्रित कर रहे हैं उन चेन्स को, बड़े होटल चेन्स जो हैं वो 5 स्टार का अपना जो सिस्टम स्टार्ट करें, जो ऑर्गेनिक फूड दें,
तो जो लोग चाहते हैं कि भाई हम 5 स्टार का ही यहाँ पे एंजॉय करें वो करें, जो लोग चाहते हैं कि हम हिमाचल का कल्चर भी समझें और यहाँ का जो नेचुरल फूड है हमारा, जो ऑर्गेनिक, जो घर में हमारे आम बनाते हैं बेसिकली, तो उसको वो एंजॉय करें, तो उसके लिए भी हम प्रबंध कर रहे हैं। तो इन्होंने बड़े अच्छे एरिया बताए हैं जहाँ पे हमारे साथ में बोटिंग वगैरह हो सकती है, और साथ में इसके साथ में ये भी, जब ये यहाँ पे पेड़ वेड़ लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं तो उसके बीच में ओपन रेस्टोरेंट का तो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा चलेगा। और साथ में इनको मैं बात कर रहे थे हम कि उनका जब यहाँ पे आएंगे तो रहने का क्या है, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे बहुत बड़े बड़े घर हैं जो कि अभी खाली पड़े हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ बच्चे बाहर सेटल हो गए हुए हैं पूरी फैमिली के साथ में, तो उनको होम स्टे के लिए तैयार किया जा सकता है। तो आपके देखिए होम स्टे हो गया, 4 शॉप्स यहाँ पे डेवलप होंगी, उनके लिए पैसा सब कुछ होगा और उनके लिए इनकम जनरेट होगी। अच्छा, जो यहाँ के प्रोडक्ट्स होंगे बेसिकली, तो जो लेडीज़ का सारा कुछ यहाँ पे है ना इनकम जनरेट कर रही होंगी इन सब प्रोडक्ट्स के साथ, तो उनके लिए वो सिस्टम स्टार्ट होगा। और चौथा जो हमारा जो टूरिज़्म ये अपना होटल इंडस्ट्री है वो उससे बेनिफिट करेगी। तो क्या इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैरिजेस होती हैं, शादियां होती हैं, लोग आते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आते हैं। अच्छा हाँ, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट है शैलेंद्र, मैं इसमें थोड़ा एडप्ट करना चाहूँगा। ये बेसिकली हमने क्या प्लान करा हुआ है कि हम हर गौशाला के आसपास में एक 2 से 3 कनाल ज़मीन, हम अगर बीघा की हम बात करें तो वो बीघा हमारा 1.5 से 2 बीघा होगा बेसिकली, और हम कनाल की बात करें तो 3 कनाल तक आसपास जाएगा बेसिकली। अब 3 कनाल के हमने ग्रीन लॉन बना देंगे उसको, जैसे आम आपको जो मैरिज पैलेसेस वगैरह है ना, लॉन्स वगैरह होते हैं, उनको हम प्री वेडिंग शूट वगैरह सब कुछ, तो आपको उसमें क्या होगा, एक तो आपका ग्रीन ग्रास से वो सुंदर एरिया होगा। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा जो हमारे कितने प्यारे बछड़े हैं यहाँ पे, आप उनके साथ में शूट होगा या फिर ओपन आप शूट करिए। अच्छा, उसमें फ्लावर वगैरह सब कुछ आप मतलब प्रॉपर तरीके से उसको बनाइए। एक तो आपको नेचुरल हिमाचल के बीच में, तो आपको प्री वेडिंग शूट करवाने आप यहाँ आइए, आपको अगर कोई कमर्शियल शूट करना है कुछ भी आप यहाँ पे आइए, आपको आउट जो लॉन के अंदर करने के लिए मिलेगा वो तो मिलेगा, इसके साथ में जो पानी के आपके ये रिसोर्सेज हैं हमारे, इतने बड़े बड़े ये नदियाँ नाले हैं हमारे जो जिनमें पानी भरा हुआ है, और साथ में गौशाला तो है ही है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा स्कोप होगा कमर्शियल शूटिंग के हिसाब से भी। थैंक यू सर। अब मैं थोड़ा बाकी हमारे गेस्ट की बात कर लेता हूँ। मैम मुझे बताइए, जैसे महिलाओं की जो भूमिका है वो इस इकोसिस्टम से कैसे सशक्त होगी? मेरा तो ये मानना है, जैसे जो लेडीज़ है ना वो पूरे परफेक्शन से, डेडिकेशन से अगर कोई भी काम पकड़ लेना तो सफलता मतलब उनको मिलनी ही मिलनी है। अगर लेडीज़ यहाँ पर आगे आती हैं तो मैं थोड़ा अपना आर्थिक साइड बात करूँगी मैं। एक तो जब लेडीज़ काम करेंगी ना तो उनको एक एक बारीक चीज़ का पता होता है, तो ये गोबर से उपले भी बनाएंगे, गोबर से बनने वाले ये अपना धूप भी बन रहा है आजकल, उसके बाद अगरबत्ती भी बन रही है, जो गोमूत्र होता है उसका जो गो अर्क बना रहे हैं फिर है ना, उससे जो मेडिसिन बन रही है ना, उससे जितना का मतलब रेवेन्यू आएगा या रॉयल्टी जो भी बोलते हैं हम लोग, जो पैसा आएगा ना उससे अपना गौशाला का खर्चा तो निकलता ही निकलता है, बट इससे जो अपनी लेडीज़ की अपनी इनकम स्टार्ट होगी। एक अगर ये हमारी जो देसी गाय है जो अगर 2.5 या 3 लीटर दूध देती है, बट उसका ना अपना 1 हफ्ते तक इतने के दूध से हम मेरे ख्याल से कोई 2 किलो घी निकाल लेते हैं, जो गाय का होता है शुद्ध घी, ठीक है। तो हम दूध भी बेच सकते हैं, वो घी भी बेच सकते हैं। कभी कभार घरों में जैसे दूध ख़राब हो जाता है ना, तो माताओं को पता होता है, उसका वो पनीर बना देते हैं। इससे जो है जो अपनी लेडीज़ हैं उनकी अपनी इनकम जो है जनरेट होगी, इनको लगेगा कि नहीं हम खुद कमा रहे हैं, और जो गौ माता हमें पहले पालती थी, गौ माता फिर दोबारा से हमें पालेगी। मेरा अगला सवाल था कि ये जो मिशन है ये धर्म, स्वास्थ्य और रोजगार को कैसे जोड़ता है? तो स्वास्थ्य और रोजगार तो आपने बता दिए, तो थोड़ा धर्म के बारे में भी बता दीजिए। सर धर्म की बात तो ये है कि जैसे ना हमारा हिंदू धर्म है, कोई भी काम है ना, अगर कोई पैदा भी होता है ना, बच्चा पैदा होता है, उसका अगर 11 दिन के बाद ना वो थोड़ा गुंत्र बोलते हैं, गुंत्र करना बच्चे का, नामकरण करना है, ठीक है। तो उस वक्त भी थोड़ा सा गाय का गुंत्र लेते हैं, गिलास में गंगा जल डालते हैं, उस गुंत्र से छिट्टे मारते हैं सभी को कि ये अब शुद्ध हो गया। थोड़ा थोड़ा सभी को मतलब पीने को भी देते हैं। साथ में जहाँ उसको बिठाते हैं बच्चे को और माँ को, वहाँ भी गाय के गोबर का वो लगाया जाता है चौका सा, फिर वहाँ पर बिठाते हैं। जब कोई मोख करना होता है तब भी गाय की ज़रूरत पड़ती है कि गौ दान करनी है। जब कोई बीमार हो जाता है तब भी बोलते हैं कि इसकी मृत्यु होने से पहले क्या करते हैं कि इनसे ना गाय दान करवा देते हैं। फिर गाय की जो पूँछ होती है उसको पकड़ा के पंडित जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं,
तो वो गौदान करते हैं। मतलब हिंदू धर्म का तो कोई भी जो काम है ना, गाय के बिना पॉसिबल ही नहीं है। सर मेरा अगला सवाल अब आपसे रहेगा, बताइए। जैसे टूरिज्म और गौशाला ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये कितना प्रैक्टिकल है? अभी वो टाइम नहीं रह गया कि हम लोगों से पैसे मांगे या फिर हम जाएं घर घर कि भाई जी दान करो, हमने गौशाला चलानी है, या हमने जगह जगह बॉक्स लगा दिए जी अब इसमें पैसे डालो तो हमने गौशाला चलानी है। क्योंकि अब युग है पढ़े लिखे लोगों का। बहुत सारे लोग अभी आज हम हर दिन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं कि टीवी में दिखाया जा रहा है गऊ मूत्र और गोबर और इनके जो मतलब जो भी वेस्ट है इनका, उससे क्या क्या बना रहे हैं लोग, और उसी से मतलब गौसदन जो चल सकता है। जो भी इनका वेस्ट है उसका अगर हम सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो उसी की जो कमाई होगी, उसी से हमारा जो गौधन है इसको हम अच्छे से पाल भी सकते हैं, और हमारा भी हमारे जो लोग हैं जो हमने यहाँ पे काम करने के लिए रखे हुए हैं उनका सबका पालन पोषण हो सकता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, और पहल करने की ज़रूरत है। अगर कोई इन्वेस्टर मेरे से पूछे ना जी कि हमारे को यहाँ इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, अब मैं पहली बात इसमें बड़ी स्पष्ट बोलूँगा, पूरे हिमाचल में हमारे पास में ना बहुत सारी गौशालाएँ हैं, गौ सेंचुरीज हैं जो हमने बना के रखी हुई हैं। नंबर 2 बात, आपको सबसे बड़ी एक किसी इन्वेस्टर को यूनिट लगाने से पहले ये देखना होता है कि भाई मेरे को वहाँ से रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। अच्छा, रॉ मटेरियल आपके पास में भंडार घर के साथ में भंडार आपके पास पड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट होता है कि हमारे को मैन पावर कहाँ से मिलेगी, तो मैन पावर के लिए हमारा पूरा गांव जो है आज वो नहीं कमा रहे, इस यूनिट से मतलब यहाँ से कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो पूरा आकर के सेवा कर रहे हैं यहाँ पे आकर के। तो जिस टाइम पे सब कुछ होगा तो मैन पावर अपने आप आएगी हमारे पास में। आपके पास में रॉ मटेरियल हो गया, आपके पास में मैन पावर हो गई, आपको लगाने के लिए सहयोग आप लोग साथ में कर रहे हैं उनका सब चीज़ों को संभालने के लिए, और बाद में मार्केटिंग के लिए जो है वो हमारे पास में, तो हम लोग भी साथ में हेल्प करेंगे उस चीज़ के लिए। तो जब हमारे पास में सारे साधन हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को आना ही चाहिए, और हम लोगों से जो सहयोग पाएगा या जैसे आप लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत एक सुनहरा मौका है। तो मेरी विनती है सभी जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक तो गौ सेवा होगी आपकी, और सेकेंडरी क्या है कि आपको जब आप ये क्या नाम यहाँ से एक इनकम का साधन जो बनेगा बेसिकली, तो उसमें आपको पूरी हेल्प भी मिलेगी। तो कृपया इसके बारे में मैं सभी से लोगों से विनती करूँगा, कृपया इस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर सोचें आप। इस प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर जो इसको देखेंगे, हमारे इस अपना ड्रीम प्रोजेक्ट को, जो भी इन्वेस्टर आगे आना चाहता है, मेरे को लगता है ये जगह भी सही है और ये प्रोजेक्ट भी बिल्कुल सही है। और अभी ये हमने मतलब इसके ऊपर चर्चा की है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ हिमाचल में। अगर ये स्टार्ट होता है तो इसको देख के पूरे पहले डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद पूरे देश में होगा, और इस तरीके से ही हमारा ये जो प्रोजेक्ट है आगे चलता जाता है। तो वो दिन दूर नहीं जब दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी इसको नकल करने के लिए यहाँ आएंगे।